देखो कल तक हमने एनालॉजी के 53 सवाल तक कर लिए थे और आज से हम 54वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने एनालॉजी के अंदर शब्द सादृश्यता पढ़ी यानी वर्ड एनालॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर एनालॉजी और इंग्लिश के अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, तो आज का 54वां क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो 54वां क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें क्या है, आपको ये दे रखा है डेमोग्राफी और इसको ये लिख रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसके अंदर कि इसका वर्ड कौन सा आएगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी आपको बैकग्राउंड का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड। इसमें बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। जो DE है ना, इसने क्या कर रखा है, इसको ED लिख रखा है। ठीक है, और MO को क्या कर रखा है, OM लिख रखा है, यानी बदल के लिख रखा है। बस समझ में आ रही बात। DE का ED लिख दिया, MO का OM लिख दिया और पीछे से देखो HY का क्या कर दिया, YH लिख दिया और AP का क्या लिख दिया, PA लिख दिया। अब देखो आगे क्या किया है कि GR का RG लिख दिया, का नहीं लिखा। G का क्या हो जाएगा, एक प्लस कर दिया H और R का एक प्लस कर दिया, क्या जाएगा S। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 अक्षर जो है उनका क्या कर रखा है इन्होंने, वर्ड को बदल दिया है। कैसे बदला, ध्यान से देखो। BA का क्या जाएगा, AB आ जाएगा और CK का क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा और G का क्या जाएगा, H, R का S, OU का UO और ND का DN। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। एनालॉजी क्या कहती है कि जैसे आपने इस वर्ड से इसको लिखा ऐसे ही इस वर्ड से ये लिखा जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है आपको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 55, देखो अगर हमको ये सवाल वैसे ही आ जाए, कहने का मतलब अगर जल्दी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, देखो C का कितना है बताओ, 3 नंबर। A का कितना है, 1 नंबर। N का कितना है, 14। O का कितना है, P का कितना है और Y का कितना है, 25। B का कितना है, C का कितना है, K का कितना है, S का कितना है, K का कितना है और E का कितना है, 5। देखो 3 से 1 कम हो गया यानी माइनस का 1 और 1 में क्या हो गया, 2 हो गया और 15 में क्या हो गया, -3। नहीं 15 में सॉरी 14 में कितना हो गया, 1 मिनट, 14 में क्या हो गया, 3 और 16 में क्या हो गया, 15 में कितना हो गया, प्लस का 4 और 16 में क्या हो गया, माइनस का 5। ठीक है, और इसमें कितना हो गया, 16 में 16 का तो हो ही गया ना, 25 में कितना, प्लस का 6। यानी कहने का मतलब क्या है, दोबारा देखो इसको, आप दोबारा देखो इसकी आपने क्या है कोडिंग तो लिखे रखी है। देखो 3 में क्या हुआ है, ध्यान से देखो, 3 से ये 2 हो गया, 3 से कितना हो गया, तो यानी पहले में -1 की कमी हो गई, फिर 1 से क्या होगा, 3 यानी प्लस का 2 हो गया। 14 में क्या हुआ, -3 यानी 3 कम हो गया। 15 में क्या हुआ, प्लस का 4 हो गया। इसमें माइनस कितना,
5, इसमें कितना प्लस का 6, यानी संख्याएं जो विषम है ना उनका क्या हो रहा है माइनस, और जो सम संख्याएं हैं दूसरे चौथे छठे नंबर पर में क्या हो रहा है प्लस सम संख्याएं जुड़ रही हैं। तो देखो यहां पर इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू का क्या है 23, ए का कितना है 1, आर का कितना है, डी का कितना है, आर का, ओ का, और बी का, और ई का 5। अब 23 का क्या हो जाएगा बताओ 22 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा बताओ 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कितना कितना आ जाएगा 15, और इस 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 13, इसका कितना आ जाएगा 8 21, और इस कितना आ जाएगा इसका बी का कितना होगा, देखो पहले कितना हुआ -1, फिर क्या हुआ यहाँ पर प्लस का 2, फिर -3, फिर प्लस का 4, माइनस का 5, प्लस का 6, माइनस का 7 होगा, और 2 में से जब -7 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, 26 में 5 गए 21, यानी 21 हो जाएगा, और 5 का क्या आ जाएगा बताओ 13 हो जाएगा, 13 प्लस के 8 जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 22 अक्षर क्या होता है वी होता है, और तीसरा अक्षर सी, 15वां अक्षर, और 8वां अक्षर, 13वां अक्षर, 21वां अक्षर, 21वां, और 13वां। देखो ऑप्शन से देखो यही आ रहा है क्या VCOHMUUM, यही आ रहा है, ऑप्शन चेक करो, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, यही आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या है जो इनकी कोडिंग लिखकर -1 +2 -3 +4 इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ कि यही है किसमें, यही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन से यही है इसका। उसके बाद देखो इसमें देखो, इसमें देखो क्या आएगा, 13 8 कितना होता है, 13 7 कितना होता है 91 होता है ना, और 13 8 कितना होता है 104। इसका देखो 161 में किसका फैक्टर होगा, 23 7 कितना होता है 23 7 161 होता है, और 23 8 कितना होता है 184 होगा, कितना होगा 184, इसलिए पहाड़े आने चाहिए आपको कम से कम 50 तक, 50 तक पहाड़े अगर आते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 के सॉल्यूशन में क्या होगा, ये क्या है इन दोनों को गुणा करो, 3 5 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, ये 43 है, 43 कब लिखा गया जब 1 जोड़कर लिखा गया, यानी क्या लिखा गया नहीं, जैसे इसको अपने 15 लिखा, 3 5 15 किया, तो 15 में 1 जोड़कर तो लिख रहे हैं इसको 16, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसी संख्या कैलकुलेट करो कि जो क्या जाए 42 जाए, तो 6 7 क्या होता है 42, और 42 में अगर हम 1 जोड़कर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका राइट आंसर 43 आएगा, यानी यहाँ पर कितना जाएगा 67, इसका राइट आंसर क्या है 67 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर। देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा,
ध्यान से देखो, ए में देखो ए का कितना होता है, एक होता है ना, और एक में से अगर हम -1 कम कर दें तो आ जाए जेड। इसी प्रकार से एच में से अगर हम एक -1 कम करेंगे तो कितना जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर है ना क्वेश्चन यहाँ तक। क्यू का देखो, क्यू का कितना है, 17 है, और एस का 19 है, यानी कितना प्लस का 2 हो रहा है। तो यू में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 23। 23 का क्या होता है, क्लियर। यू का देखो, यू कितना है 21, और आर कितना है 18, यानी 3 कम हो गया। भाई यहाँ पर कितना कम हो गया, 3 कम हो है, तो इसमें भी 3 कम होगा तो क्या जाएगा, जे आ जाएगा ना। ठीक है, भाई 3 अक्षर तो हो गए। ए का देखो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर कितना ई, तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा है। आई का 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 का अक्षर क्या होता है, एम। आर कितना है 18, 18 में से कितना 5, कितना जाएगा, एम आ जाएगा। तो डी का 4, 4 में से -5 करेंगे तो कितना जाएगा, -1, यानी 25, यानी वाई अक्षर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आई का कितना है 9, और कितना जुड़ रहा है यहाँ पर 6, 9 और 6 15, तो इसमें भी कितना आई में यहाँ पर कितना जाएगा 15। 15 अक्षर क्या होता है, 15 अक्षर ओ होता है ना, और ये कितना है यू 21, और एन कितना है 14, यानी माइनस का 7 कम। इस टी में से -7 करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है एम 13, 13 और कितना है ये 13 और कितना एम 13, 13 में कितना जोड़ रहे हैं हम बताओ, -8 जोड़ेंगे, +8, 13 और 8 कितने हो गए 21, और यहाँ पर कितना है वाई, वाई में हम कितना जोड़ेंगे 8, कितना हो जाएगा जी मतलब 7। ठीक है, 25 और 8 कितने होते हैं 33, और 33 अक्षर कौन सा होता है, यहाँ कितना है 13 8 21 है ना, तो यहाँ पर y कितना है 25, 25 और 8 कितना होता है 25 और 8 कितना होता है 25 और 26, और मतलब 7वां अक्षर, 7वां कौन सा है जी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा इसमें जी। तो राइट आंसर पता लग गया होगा क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर। देखो इसमें देखो, टी आर का क्या दिखा रखा है यहाँ पर आर टी, ए एम का क्या कर रखा है एम ए, और पी का क्यों एम एन ओ पी, मतलब ये प्लस हो रहा है ये वाला। ठीक है, वही सवाल है एन ई का ई एन और एल आई का आई एल, तो इसका क्या जाएगा बी आई का आई बी आ जाएगा, एन ओ का ओ एन आ जाएगा, सी का डी, यू का वी, एल ए का ए एल आ जाएगा, आर एस का एस आर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, क्लियर है ना ये क्वेश्चन। इसमें बताओ आप क्वेश्चन नंबर 60 के सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 के सॉल्यूशन में क्या आएगा बताओ। हाँ कैसे आएगा, इसमें देखो 1 7 में से 5 गए 2, इन दोनों का अंतर कितना है 5 में से 4 गए 1, 3 में से 1 गए 2, इनका अंतर कितना है 21 है। क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो 16 और जो ये 128 है, क्या किसी के पहाड़े में आते हैं क्या ये बताओ। हैं ठीक है, आगे आगे बताओ, ऐसे तो कोई बैठ ही नहीं इसमें, ध्यान दो। नहीं 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 256 का अगर आधा करेंगे तो 128 आएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 324 का आधा करेंगे तो मेरे हिसाब से आधा इसका करेंगे 162 आएगा। 22 का स्क्वायर 484 अगर करेंगे तो इसका अगर आधा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 2 4 242 राइट आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से इसका।
इसी तरीके से होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसका सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए बताओ? 184, 207, 208, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक सौ चौरासी, 207, 208, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसको देखो, 23 गुणा अगर हम कितना करें, 8 करें तो 184 आता है, और 23 गुणा 9 करेंगे तो क्या आएगा? 207 आएगा। इसका देखो 104 का, सॉरी 208 का देखो, 208 के फैक्टर करो आप पहले। 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 104 गुणा क्या आ रहा है फैक्टर? 2 आ रहा है। 104 का फैक्टर करो, 13 8 104, फिर 8 का करो, 13 गुणा में 4 गुणा 2, फिर 2, 13 तक 52, 52 दूनी 104, 208, फिर इसके करो, किसके? 13 गुणा 4 के, 13 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, तो इसमें कितना आ रहा है बताओ? इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं? 26, 26 चौक कितना हो रहा है? 13 8 104, 13 दूनी 26, 26 दूनी 1 2 और आएगा ना, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी कितना है? 52 दूनी 104, 104 दूनी 208। तो इसका मतलब 13 दूनी 26 और 26 अट्ठा कितना होता है? 208 होता है। 26 अट्ठा कितना होता है? 26 अट्ठा 208 ही होता है, पहाड़े में देख लेना आप। तो 26 नम्मा कितना होगा? 26 नम्मा होगा 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, 234। 26 नम्मा 234 होता है। ठीक है, 26 नंबर 234 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात आगे समझ में? अगर आपको पहाड़े आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सवालों में, बस फैक्टर की बात है। हमने 208 को 2 भागों में तोड़ा, फिर 104 को 2 भागों में तोड़ा, फिर हमने 8 को 2 भागों में तोड़ा, फिर हमने 8 को तोड़ने के बाद फिर 4 को 2 भागों में तोड़ा, और 13 दूनी 26, 26 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि वहां पर 23 2 का क्यूब 8 ही है। बात क्लियर आ रही है समझ में? तो इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो 63 के सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए बताओ आंसर? 63 के सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए आंसर, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, 6 का स्क्वायर 36 में से अगर 2 करेंगे तो 34 आएगा। 8 के स्क्वायर में 64 में से 2 करेंगे तो 62 आएगा। 11 के स्क्वायर में अगर हम 2 करेंगे कम करेंगे तो 119 आएगा, और 13 के स्क्वायर में से अगर हम 2 कम करेंगे तो कितना होता है? 167, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? 14 में प्लस अगर 3 करेंगे तो क्या होगा? 17, और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 17 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 20, और 20 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 21 में हम 3 ऐड करेंगे तो होता है 24, और 24 का वर्ग क्या होता है? 576। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 576 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन नंबर 65 के सॉल्यूशन में क्या आंसर आना चाहिए? तो देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 98 है, कितना है? 98। आप एक बात ध्यान से देखो, ये 49 के फैक्टर में आता है, मतलब ऐसा कंप्लीट वर्ग देखो। आप क्या करेंगे? कंप्लीट वर्ग देखो किसका है, मतलब कंप्लीट वर्ग इसमें 98 के फैक्टर में आ रहा है क्या? 49 दूनी 98 में आता है। इसका देखो, इसका क्या हो सकता है फैक्टर? इसका देखो, इसका फैक्टर क्या हो सकता है? ठीक है, इसका आप आधा करो, 81 आ रहा है, 81 दूनी 162 आ रहा है। देखो इसका देखो क्या आता है। इसका मतलब यहां ध्यान दो, 14 में अगर आप क्या करें, 14 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 7, और 7 का वर्ग कर रखा है 49, 49 का डबल कर रहा है, मतलब
इसमें 2 का भाग दो कितना रहे 9, 9 का स्क्वायर 81 का डबल कर रखा है, और 26 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 13, और 13 का स्क्वायर का क्या कर रखा है डबल कर रखा है। 169 दूनी कितना होता है, डबल कर लो, 100 दूनी 200, और 100 338 आ रहा है क्या भाई। 169 का अगर हम डबल करें तो दूना 18 का 8 हासिल 1 32 और 33 338 आएगा ना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है मैंने ये। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 66 के सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए। देखो 19 के बाद इसमें क्या आ रही है बताओ, अभाज्य संख्या आ रही है, मतलब 19 के बाद अभाज्य संख्या 23 आ रही है, 11 के बाद 13 आ रही है, और 7 के बाद क्या आएगी, तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 67 के सॉल्यूशन में क्या आएगा, 6 - 2 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 11 में से अगर 2 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 20 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा 18 का स्क्वायर 324। क्लियर, समझ में आ रहा है आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, 17 छिक्का 102, 17 नम्मा 153, और 16 छिक 96, 16 नम्मा 144, 16 छिक 96, 16 नम्मा 144, राइट आंसर 144 जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसका बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो इसको आप। 8 का क्यूब कितना होता है, और 8 का स्क्वायर दोनों जुड़ रहे हैं मेरे हिसाब से इसमें। 8 का स्क्वायर 512 और 64 576 हो रहे हैं। 4 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 64 कितने होते हैं 80 हो रहे हैं क्या, 64 और 6 80 हो रहे हैं भाई। 8 का क्यूब 512, 8 का स्क्वायर 64 और 512 कितने होते हैं 576 होते हैं ना। नेगेटिव बात समझ में, 8 का क्यूब 512, 8 का स्क्वायर 16, 16 और 512 576, 4 का क्यूब 64 और 4 के स्क्वायर 16 और 64 कितने होते हैं 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो 12 का आधा क्या करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, इसका आधा कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 दूनी 162, इसका राइट आंसर। 22 का आधा 11, 11 के स्क्वायर 121 दूनी 242, ठीक है बिल्कुल। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो 71 का जो सॉल्यूशन है उसको आप ध्यान से देखो, 7 का क्यूब के नजदीक है ये, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अंतर देखो कितना है, अंतर देखो कितना है इसके अंदर 343, 9 में से 3 गए कितने 6, एक मिनट 13 में से 9 गए 4, और 33 में 32 गए 14 का अंतर है, यानी इसका डबल कर रखा है, 7 का डबल कर रखा है 14। तो देखो आगे 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 9 का डबल कर दो 18, कितना जाएगा बताओ। 9 में से 8 गए 1, 72 में से 1 गए 71, एक मिनट प्लस करना है, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, यही आएगा क्या 747, ठीक है 747। अब 747 में अंतर कितने का 18 का, यानी जो यहाँ पर है 9 का डबल का अंतर है मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो 747 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 72 का सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 252 आएगा, देख लो जोड़ लो, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब 252 आ रहा है ना। 5 का क्यूब कितना और 5 का स्क्वायर करके जोड़ दो 125, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, 150 जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर कितना जाएगा इसका 150। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।